सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया, होने दे खुदा बाप। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 4 वचन। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। और इसी के साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसका 5 वचन। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे हमारे दान हैं, चाहे हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो भी स्वर्ग तक पहुंचती हैं। चाहे हमारे पाप हैं और अधर्म हैं, वो भी परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। स्मरण, परमेश्वर उनको भी स्मरण करता है। तो हम कहें कि सिर्फ दान ही स्वर्ग पहुंच रहे हैं या सिर्फ प्रार्थनाएं ही स्वर्ग पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं है। पाप भी स्वर्ग तक परमेश्वर को दिखाई देते हैं लोगों के, और अधर्म भी लोगों का दिखाई देता है। इसलिए हम ये याद रखें, धरती पर कोई हमें देखे चाहे ना देखे, पर परमेश्वर देख रहा है। ये नहीं कि हम जब आराधना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या दान कर रहे हैं तभी परमेश्वर हमें देख रहा है। यहाँ प्रकाशित वाक्य ये घोषित करता है कि परमेश्वर हमारे अधर्म को, हमारे पापों को भी देखता है। और यहाँ देखने की बात नहीं हो रही, उसने कहा क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुँच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। हालेलुया। और यहाँ पर कुरनेलियुस की जो वचन हमने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा है? प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए स्वर्ग के परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। और यहाँ पापों के ढेर की बात की गई है, यानी पापों का इतना ज़्यादा ढेर था कि वो स्वर्ग तक पहुँच गया है। हालेलुया। इसलिए ये वचन इसलिए आज प्रभु ने हमें दिया है कि हम ये याद रखें कि हम किसी का भय चाहे माने चाहे ना माने, परमेश्वर का भय जरूर अपने अंदर लेकर आए। क्योंकि हमें धरती पर कुछ बुरा या भला कुछ भी करना होता है, परमेश्वर हमें देखता है। भला तो हमें हर पल हर घड़ी प्रतिदिन करना चाहिए, पर अगर कुछ बुरा करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं, धर्म करते हैं, हमें सोचना चाहिए, एक बार स्मरण कर लेना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो ना सोता है ना उंघलाता है, उसकी आंखें हमेशा अपने लोगों पर लगी रहती हैं। और इसलिए भाई और बहनों, जब हम कई बार गीत गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हम गीत गाते हैं या विश्वास करते कि सच में ऐसा है, और मैं विश्वास करती सच में ऐसा है। हम जब गीत गाते हैं और वैसा ही होता है, जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, आशीष प्रभु की नीचे आती है। और अगर हम पाप करेंगे तो प्रभु का क्रोध नीचे आएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन में आज ये याद रखें, वचन में लिखा है, वचन साबित करता है कि प्रभु 10 आयत प्रेरित के काम में 10 अध्याय ये साबित करता है कि जो कुरनेलियुस ने दान किए, प्रार्थनाएं की, वो परमेश्वर के पास पहुंची। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो भी लोगों ने पाप किए, अधर्म के काम किए, वो भी परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, मनन करें कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, दान को, प्रार्थनाओं को, या पाप को, या अधर्म को। अगर पाप और अधर्म आज तक आपके जीवन में बने हैं तो आप कृपया इनको प्रभु के आगे रखें और प्रभु से माफ़ी मांगें और अपने जीवन में धर्म के काम को करना शुरू करें, परमेश्वर के कामों को करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का भय माने और ये याद रखें, परमेश्वर अनादि का परमेश्वर है, अनंत का पिता है, और हमें हर जगह हर पर प्रतिदिन देखता है, हर घड़ी देखता है। इसलिए परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दान ही हमेशा पहुँचे, ना कि पाप और अधर्म। इसलिए अपने आप को पापों से बचाए रखें, प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।